हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे BNYS फर्स्ट ईयर का फिजियोलॉजी में हम पेपर 1 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन टॉपिक में हम टोटल 6 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, थर्ड है हमारा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, फोर्थ है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, फिफ्थ है आयरन मेटाबॉलिज्म और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर होता है जो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज अ क्रोमोप्रोटीन फॉर्मिंग 95% ऑफ ड्राई वेट ऑफ RBC एंड 30 to 34% ऑफ वेट RBC। और ये कैसे बना होता है? इसमें 95% ड्राई RBC होता है और 30 to 34% वेट RBC से मिलकर क्या बनता है? ये टोटल हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करना। ठीक है, जिसमें मेन कौन कौन से गैस होते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। Hemoglobin is conjugated protein. It consists of a protein combined with an iron containing pigment. जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट के साथ कंबाइन रहता है। ठीक है, द प्रोटीन पार्ट इज ग्लोबिन एंड द आयरन कंटेनिंग पार्ट इज हीम। जो आयरन कंटेन करके रखता है वो कौन सा पार्ट होता है? इसका हीम पार्ट होता है। और जो ग्लोबिन होता है वो इसका प्रोटीन पार्ट होता है। अब जो हीमोग्लोबिन है ये टोटल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, फर्स्ट है आयरन, सेकेंड है पोरफायरिन और थर्ड है इसका ग्लोबिन पार्ट। फर्स्ट है आयरन, इट इज प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म। जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? फेरस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज इन अनस्टेबल और लूज फॉर्म। ये क्या है? ये एक अनस्टेबल फॉर्म है। मतलब जो फेरस के रूप में ये प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, इन सब एबनॉर्मल कंडीशन द आयरन इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक स्टेट विच इज स्टेबल। बहुत सारे एबनॉर्मल कंडीशंस में जो आयरन है वो फेरिक स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि एक स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, अब सेकंड है पोरफायरिन। द पिगमेंट पार्ट ऑफ हीम इज कॉल्ड पोरफायरिन। जो इसका पिगमेंट पार्ट होता है उसे पोरफायरिन कहा जाता है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 पायरोल रिंग्स। ये किससे बना होता है? 4 पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है हमारा पोरफायरिन। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। ठीक है, और जो मीथेन होता है वो ब्रिज बनाता है। ठीक है, और इसमें साइड चेन 8 होते हैं। ठीक है, अब थर्ड है हमारा ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, जिसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 इसमें बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं। तो जो इसमें अल्फा चेन होती है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो है 15,126। ठीक है, और इसमें टोटल 141 अमीनो एसिड होते हैं। और जो बीटा चेन होती है उसमें 15,866 मॉलिक्यूलर वेट होता है और इसमें 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कैसे होता है। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एक्चुअली स्टार्ट्स इन प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज। तो जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्चुअल में जो इरिथ्रोसाइट्स में प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज होता है। ठीक है, जब हम क्या पढ़ रहे थे? इरिथ्रोपोइसिस का जो होल प्रोसीजर हमने पढ़ा था। ठीक है, लास्ट वीडियो में, उसमें आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो उसमें जो आता है प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज, वहाँ से क्या होता है? हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंटिन्यूड अंटिल द स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट। जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है वो रेटिकुलोसाइट के स्टेज तक आते आते तक क्या होता है? बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। जो हीमोग्लोबिन का हीम पोर्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू सिंथेसाइज्ड होता है और जो उसका ग्लोबिन पार्ट होता है वो राइबोसोम्स के थ्रू क्या होता है? सिंथेसाइज्ड होता है। अब पूरा देख लेते हैं हम इसको। अब हम इसका पूरा होल प्रोसीजर देखते हैं कि जो टोटल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसका सिंथेसिस कैसे होता है। ये हम इजी वे में एक फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को सबसे इजी तरीके से समझने के लिए हम उसको एक फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से समझ भी पाए और हमें एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना आए और हम भूले भी ना। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? हीम का सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होता है, जिसमें सक्सिनिल कोएंजाइम और ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल ALA सिंथेस के प्रेजेंस में अमीनो लियोलिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो अमीनो लियोलिनिक एसिड बनता है वो कहाँ चला जाता है? साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होने के बाद अमीनो लियोलिनिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ALA डिहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में
पोर्फोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो पोर्फोबिलिनोजन है वो सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में यूरोपोर्फोबिलिनोजन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब यूरोपोर्फोबिलिनोजन को सिंथेस के प्रेजेंस में यूरोपोर्फोबिलिनोजन 3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यूरोपोर्फोबिलिनोजन 3 जो होता है उसका क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कोपोर्फोबिलिनोजन 3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जो कोपोर्फोबिलिनोजन है वो रिवर्स कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कोपोर्फोबिलिनोजन 3 जो है उसका ऑक्सीडेशन के बाद में प्रोटोपोर्फोबिलिनोजन 9 में चेंज हो जाता है। अब जो प्रोटोपोर्फोबिलिनोजन 9 है उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये क्या रह जाता है, प्रोटोपोरफायरिन 9। अब जो प्रोटोपोरफायरिन 9 होता है वो आयरन से कंबाइन करके क्या बनाता है, हीम। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, फेरोसिलेटेज के प्रेजेंस में हीम बना लेता है। अब जो हीम पार्ट है वो कंप्लीट क्या हो गया है, हीम का कंप्लीट फॉर्मेशन हो चुका है। अब उसके बाद क्या होता है, जो ग्लोबिन फॉर्मेशन है। ठीक है, ग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं ग्लोबिन के वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, राइबोसोम्स में प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें 4 टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ठीक है, ये जो ग्लोबिन पार्ट है इसमें क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा होते हैं। ठीक है, और ये जो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं ये एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। ठीक है, इनका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है ये डिफरेंट होता है। ठीक है, अब जो हीम और ग्लोबिन पार्ट है ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है कंप्लीट। अब इसमें आगे क्या बोला गया है, ईच ग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पेयर ऑफ चेन एंड ईच चेन्स इज मेड अप ऑफ 141 to 146 अमीनो एसिड। जो ग्लोबिन होता है वो 2 पेयर अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जो हर चेन होती है उसमें 141 से 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो एडल्टहुड में और फीटल में डिफरेंस होता है। अब कहाँ पे डिफर करता है, जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन कंटेन करके रखता है, जबकि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन होते हैं। तो यहाँ पे डिफर कहाँ पे कर रहा है, एडल्ट में 2 बीटा चेन्स किससे कंबाइन होते हैं, 2 अल्फा चेन से कंबाइन होते हैं, जबकि फीटस में क्या होता है, 2 गामा चेन्स 2 अल्फा चेन से कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के, कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है, जितने भी गैसेस होते हैं, ठीक है, जो रिस्पिरेटरी गैसेस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है। फर्स्ट क्या है, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू, और सेकेंड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। थर्ड इसका जो फंक्शन होता है वो है बफरिंग एक्शन, मतलब जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो एक बफर सॉल्यूशन का काम करता है। ठीक है, ना ही ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है और ना ही बेसिक नेचर का होता है। इसमें ये क्या होता है, एक न्यूट्रल फेज होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ये एक बफरिंग एक्शन प्रेजेंट करता है। ये एक बफरिंग एक्शन क्या करता है, शो करता है। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अब ये जो टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज करते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। ठीक है, वहाँ पे ये क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज करते हैं। 97% ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। जो 97% ब्लड होता है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है वो 1.34 ml ऑक्सीजन क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विथ ग्लोबिन पार्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्लोबिन पार्ट से क्या होता है, कंबाइन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, कार्ब हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होने के बाद क्या बनाता है, कार्ब हीमोग्लोबिन बनाता है। इट इज़ ऑल्सो अनस्टेबल कंपाउंड एंड कॉम्बिनेशन इज रिवर्सिबल। ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है जो कि रिवर्सिबल होता है। अब थर्ड फंक्शन है क्या है, बफरिंग एक्शन। हीमोग्लोबिन इज पावरफुल बफर। ठीक है, ये एक पावरफुल बफर होता है। ठीक है, और प्रिवेंट करता है किसको, सडन चेंज इन ब्लड पीएच। जो ब्लड में सडन चेंज होता है उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है वो कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है,
जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 2 टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। कैसे और कब, ठीक है, देख लेते हैं कैसे और कब, ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट है एडल्ट हीमोग्लोबिन और सेकंड है फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन अब अलग अलग होता कैसे है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन बाय एडल्ट हीमोग्लोबिन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। अब जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन में इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है आफ्टर बर्थ, ठीक है। कंप्लीटेड एट अबाउट 10th to 12th वीक आफ्टर बर्थ। जन्म के 10 से 12 हफ्ते के अंदर में क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। बोथ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन डिफर फ्रॉम ईच अदर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। दोनों टाइप से एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफर करते हैं। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है, देखो ग्लोबिन कंटेन्स 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स, ठीक है। और जो फीटस होता है वो 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज है, इसमें 2 बीटा चेन होते हैं, जबकि बीटा चेन की जगह पे फीटल में क्या होता है, 2 गामा चेन से ये कंबाइन होता है। अब फंक्शन क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी टू फॉर्म ऑक्सीजन देन दैट ऑफ अ हीमोग्लोबिन। जो फीटस होता है वो क्या होता है, मोर एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन बनाने का, ठीक है। इसलिए क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन ज़्यादा कंटेन करके रखता है। और जैसे ही हम एडल्टहुड में आते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, हमें ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन कंटेन करने की जो एफिनिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो फीटल और एडल्ट हीमोग्लोबिन है ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। अब हीमोग्लोबिन के जो पूरे चैप्टर है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो ये पूरा टॉपिक है, इसमें से जो आयरन मेटाबॉलिज्म है ये वाला पॉइंट रह रहा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब जो बाकी मैंने इस टॉपिक में समझाया है, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।